दिल्ली रेलवे स्टेशन। और यहाँ हमने स्टेट एंट्री रोड से स्टेशन में एंट्री की। ये स्टेट एंट्री रोड से हमने एंट्री की थी और हम इस टाइम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 नई दिल्ली से लगभग चलने के लिए तैयार खड़ी है। सिख धर्म की एक खासियत है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन हजूर साहब नांदेड़ से अमृतसर जाती है। सिख धर्म की एक खासियत है कि इसके अंदर सेवा भावना बहुत है। इस पूरी ट्रेन में यात्रियों को ही नहीं अपितु दूसरी ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्री या फिर स्टेशन पर जितने भी लोग हैं वो सब लोग लंगर छकते हैं और ये लंगर छकाया जाता है हमारे सिख लोगों द्वारा। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना अच्छा कार्य हमें बख्शा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सबको लंगर छकाया जा रहा है। ट्रेन चल गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ते हुए हमारी ट्रेन और अब बढ़ रही है अमृतसर की तरफ। द होली सिटी अमृतसर, द होली सिटी ऑफ सिखिज्म। कोच केयर सेंटर नई दिल्ली, यह अनुभूति एक्सप्रेस के डब्बे खड़े हैं। कोच केयर, यहाँ ट्रेन के कोचेज़ की मेंटेनेंस और केयर की जाती है। उनकी साफ़ सफाई होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्लीपर क्लास का हाल कि किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, कहीं पानी रखने की एक बोतल तक का कोई स्थान नहीं बनाया गया है। आप देख सकते हैं सामान लगेज रखने के लिए वही पुराना तरीका। कि आपको अपनी सीट के नीचे सामान रखना है, वहीं जूते रखने हैं, वहीं सामान रखना है। किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। लेकिन भारत सरकार द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार देश को लूटा जा रहा है वो आप देख सकते हैं कि देश का क्या हाल है, लोगों का, विचारों का क्या हाल है। दिल्ली से अमृतसर जाते हुए सचखंड एक्सप्रेस का पहला स्टॉप, पहला स्टेशन जो पड़ता है वो है पानीपत जंक्शन, जो कि दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है।
दिल्ली से दूसरा स्टेशन करनाल, जो कि लगभग 124 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। हमारी गाड़ी अब करनाल पर आ चुकी है। 1:20 हुए हैं। करनाल जंक्शन छोड़ते हुए ट्रेन का सफ़र करने के लिए उत्तम माहौल है। और ये किसान खेतों में हल चलाते हुए चावल की बुआई करने जा रहा है ये, क्योंकि चावल की बुआई ही एक ऐसी बुआई है जिसमें खेतों में पानी भरा जाता है। दिल्ली से हमारा तीसरा स्टॉप कुरुक्षेत्र आता है, जो कि 157 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली से।
कुरुक्षेत्र दिल्ली से अमृतसर के बीच में तीसरा स्टॉप सचखंड एक्सप्रेस का। कुरुक्षेत्र के यात्री उतरते हुए कुरुक्षेत्र से डिपार्चर। Next coming station is Ambala Junction. अंबाला जंक्शन दिल्ली से चौथा स्टेशन जो कि 197 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला कैंट, अंबाला कैंट which is 197 kilometer from Delhi is the fourth station of Sachkhand Express.
प्रणाम। अम्बाला की पूड़ी छोले बहुत मशहूर हैं। पूड़ी छोले अम्बाला के स्टेशन पर खास मिलने वाली चीज़। भैया कितने के हैं पूड़ी छोले? कितने होते हैं? 30 रुपए में? 30 रुपए में 2 पीस। 30 रुपए में 2 पीस पूड़ी छोले यहाँ के फेमस हैं। अम्बाला में आने पर अक्सर यही मिलते हैं। 2:40 हो चुके हैं। अभी हम अम्बाला स्टेशन पर ही हैं। अम्बाला स्टेशन से प्रस्थान 2:55 पर। वैसे तो दिल्ली से अमृतसर की दूरी 448 किलोमीटर है, लेकिन आजकल सचखंड एक्सप्रेस चंडीगढ़ मोहाली से घूमकर जाती है, इसीलिए 490-95 किलोमीटर के आसपास अमृतसर पड़ता है। नागपुर अमृतसर एक्सप्रेस आज प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आएगी। अब यहाँ से एक लाइन अमृतसर की तरफ निकल जाएगी और एक लाइन चंडीगढ़ की तरफ निकल जाएगी। हमारी ट्रेन अमृतसर वाली डायरेक्ट लाइन पर ना जाकर चंडीगढ़ वाली लाइन पर जाएगी। चंडीगढ़ से मोहाली, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और उसके बाद लुधियाना से जालंधर, ब्यास होते हुए अमृतसर पहुँचेगी। लगभग रात 8 बजे हमारी ट्रेन अमृतसर पहुँचेगी। ट्रेन का सफर का एक अलग ही मजा है। जो मजा ट्रेन में है हवाई अड्डे को चीज नहीं आता। मस्ती मारने का एक अच्छा तरीका ही है। अब हम पहुँचे हैं चंडीगढ़।
जो कि दिल्ली से 247 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ स्टेशन। सचखंड एक्सप्रेस निकलती है अमृतसर की ओर। चंडीगढ़ से कालका और कालका से शिमला BC लाइन पर अगला स्टैंड पंजाब में साहबजादा अजीत सिंह नगर, जिसे मोहाली भी कहा जाता है, वो पड़ेगा। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली पंजाब में है। सुखना चौक साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली में हमारी ट्रेन प्रवेश करती हुई। यहीं पर पंजाबी फिल्म किस्मत की शूटिंग हुई थी। जिसमें कि एमी विर्क हीरो थे और वो यही लोकेशन थी जहाँ पे इस समय हम गुजर रहे हैं। यही प्लेटफॉर्म, यही लोकेशन। चलिए उतरते हैं।
रेलवे स्टेशन साहिबजादा अजीत सिंह नगर का एक पैनोरामिक व्यू। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली से हमारी ट्रेन प्रस्थान कर चुकी है लुधियाना के लिए। अगला स्टेशन लुधियाना होगा। अजीत सिंह नगर कोई दिल्ली से 265 किलोमीटर दूर है। जालंधर सिटी स्टेशन पर प्रवेश करती हुई हमारी ट्रेन इधर ही आ रहे प्लेटफॉर्म। एक मिनट उतरना, 1 मिनट भाई। अभी उतना जालंधर सिटी स्टेशन वेरका का स्टॉल जालंधर सिटी स्टेशन पर। यहाँ आपको वेरका के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये दूध लस्सी कोल्ड ड्रिंक पानी चाहिए। यार एक नमकीन लस्सी दें, ठंडी नहीं चाहिए, नमकीन ठंडी नहीं चाहिए, नॉर्मल। यहाँ जालंधर में वेरका के काउंटर से हमने ये लस्सी ली है जो कि नमकीन लस्सी है और रियली बहुत स्वाद है।
अच्छी गल है, बहुत अच्छी गल है। लिविंग द जालंधर सिटी को छोड़ते हुए। ब्यास की तरफ जाती हुई। सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हवा ठंडी चल रही है क्योंकि मौसम अच्छा है। ट्रेन इस समय पूरी खाली पड़ी है, आप देख सकते हैं। मैं अकेला ही इन 7-8 सीटों में नज़र आ रहा हूँ। सुहानी शाम, दिलकश नज़ारे, खेत खलिहान, ठंडी हवा। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। आज की व्यस्त दुनिया में इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि वो कहीं जा सके। एक छोटा सा स्टेशन हमीरा जो कि ब्यास से पहले पड़ता है।
ब्यास स्टेशन पर प्रविष्ट करते हुए ब्यास जंक्शन। इसके बाद अंतिम स्टेशन होगा अमृतसर, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है। ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ब्यास जंक्शन स्टेशन। उतर गए बाबा जी? हाँ जी उतर गए जी। अमृतसर नहीं जाना? नहीं बस इतनी। चलो भी शुरू कर हम अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर जंक्शन। अमृतसर रेलवे स्टेशन। हमने यहाँ अमृतसर में
ऊबर सर्विस देखी। ऊबर सर्विस के तहत ये मेरा छोटा भाई राहुल ये मुझे यहाँ गुरुद्वारे छोड़ने आया है। ये बहुत ही अच्छी सर्विस ऊबर द्वारा चालू की गई है और मैं लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो बजाय कि 3 व्हीलर रिक्शा की बदमाशी के चक्कर में फंसने की बजाय ऊबर ऐप डाउनलोड करें और इस प्रकार के बाइकर्स मेरे भाई आराम से आपको बहुत सस्ते में कहीं पर भी ले जाएंगे। ये अमृतसर में फैसिलिटी देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ।